शहीद भगत सिंह की जीवनी। सरदार भगत सिंह किशन सिंह, जन्म 28 सितंबर 1907, जन्म बंगा, जिला लायलपुर, अभी पाकिस्तान में। पिता किशन सिंह, माता विद्यावती। शिक्षा 1923 में इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण की, विवाह नहीं किया। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। भगत सिंह उर्फ शहीद भगत सिंह एक भारतीय समाजवादी थे जो भारतीय स्वतंत्रता अभियान के एक प्रभावशाली क्रांतिकारी माने जाते हैं, जिनका जन्म पंजाब के सिख परिवार में हुआ, जो हमेशा से ब्रिटिश राज के विरुद्ध लड़ने के लिए तैयार था। उन्होंने अपने युवा दिनों में यूरोपियन क्रांतिकारियों से अभ्यास भी ले रखा था। भगत सिंह अराजकतावादी और मार्क्सवादी विचारधाराओं से प्रभावित थे। उन्होंने अपने जीवन काल में कई क्रांतिकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया, जिसमें हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन भी शामिल है, जिसने 1928 में अपना नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन रखा। बाकी महाराजा पूर्वजों का ग्राम खटकर कलां था, जो नवा शहर पंजाब, अभी इसका नाम बदलकर भगत सिंह नगर रखा गया है, से कुछ ही दूरी पर था। उनका परिवार राजनीतिक रूप से सक्रिय था। उनके दादा अर्जुन सिंह हिंदू आर्य समाज की पुनर्निर्मिति के अभियान में दयानंद सरस्वती के अनुयायी थे। इसका भगत सिंह पर बहुत प्रभाव पड़ा। भगत सिंह के पिता और चाचा करतार सिंह और हरदयाल सिंह द्वारा चलाई जा रही गदर पार्टी के भी सदस्य थे। अरिजीत सिंह पर बहुत सारे कानूनी मुकदमे होने के कारण उन्हें निर्वासित किया गया, जबकि स्वरण सिंह की 1910 में लाहौर में ही जेल से रिहा होने के बाद मृत्यु हो गई। भगत सिंह उनकी आयु में दूसरे सिखों की तरह लाहौर की खालसा हाई स्कूल में नहीं गए थे, क्योंकि उनके दादा उन्हें ब्रिटिश सरकार की शिक्षा नहीं देना चाहते थे, जहां बाद में उन्हें दयानंद वैदिक हाई स्कूल में डाला गया, जो आर्य समाज की ही एक संस्था थी। 1919 में जब वे केवल 12 साल के थे, जलियांवाला बाग में हजारों निशस्त्र लोगों को मारा गया। जब वे 14 साल के थे, वे उन लोगों में से थे जो अपनी रक्षा के लिए या देश की रक्षा के लिए ब्रिटिशों को मारते थे। भगत सिंह ने कभी महात्मा गांधी के अहिंसा के तत्व को नहीं अपनाया, क्योंकि उनके अनुसार 1922 के चोरी चोरा कांड में मारे गए ग्रामीण लोगों के पीछे का कारण अहिंसक होना ही था। तभी से भगत सिंह ने कुछ युवाओं के साथ मिलकर क्रांतिकारी अभियान की शुरुआत की, जिसका मुख्य उद्देश्य हिंसक रूप से ब्रिटिश राज को खत्म करना था। पंजाब हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा आयोजित निबंध स्पर्धा जीती, जिसमें उन्होंने पंजाब की समस्याओं के बारे में लिखा था। वे इटली के ग्यूसिपी माजिनी अभियान से बहुत प्रेरित हुए और इसी को देखते हुए उन्होंने मार्च 1926 में नौजवान भारत सभा में भारतीय राष्ट्रीय युवा संस्था की स्थापना की। बाद में वे हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन में शामिल हुए, जिसमें कई बहादुर नेता थे, जैसे चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल और शहीद अशफाक उल्लाह खान। भगत सिंह कहते हैं कि मेरा जीवन किसी श्रेष्ठ अभियान को पूरा करने के लिए हुआ है और यह अभियान देश को आजादी दिलाना ही है, और इस समय कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्रलोभन मुझे मेरे लक्ष्य प्राप्ति से नहीं रोक सकता। युवाओं पर भगत सिंह के इस प्रभाव को देखते हुए पुलिस ने मई 1927 में भगत सिंह को हिरासत में ले लिया और ये कहा कि वे अक्टूबर 1926 में हुए लाहौर बम धमाके में शामिल थे, और हिरासत में लेने के 5 हफ्ते बाद ही उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। भगत सिंह अमृतसर में बिकने वाले उर्दू और पंजाबी अखबारों के लिए लिखा करते थे। भगत सिंह लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेना चाहते थे, जिसमें भगत सिंह ने एक ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जॉन सॉन्डर्स की हत्या की। पुलिस ने भगत सिंह को पकड़ने के लिए कई असफल प्रयत्न किए और हमेशा वो भगत सिंह को पकड़ने में नाकाम रही, और कुछ समय बाद ही भगत सिंह ने बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर प्रधान विधि सदन पर
2 बम और एक पत्र फेंका। जहां वे दोनों अपनी योजना के अनुसार पकड़े गए, वहां एक हत्या के आरोप में उन्हें जेल भी भेजा गया। और जब उन्होंने यूरोपियन कैदियों को समान हक दिलाने के लिए 116 दिन के उपवास की घोषणा की, तब दूर दूर से उन्हें पूरे राष्ट्र की सहायता मिली। इस कला विधि में ब्रिटिश अफसरों ने उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत जमा किए और इंग्लैंड उच्च न्यायालय में अपनी अपील को रखते हुए भगत सिंह को 23 साल की अल्पायु में फांसी की सजा दी गई। उनके इस बलिदान ने भारतीय युवाओं को राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए उठकर लड़ने के लिए प्रेरित किया। बचपन से ही देश सेवा की प्रेरणा थी। उन्होंने हमेशा ब्रिटिश राज का विरोध किया और जो उम्र खेलने कूदने की होती है, उस उम्र में उन्होंने एक क्रांतिकारी आंदोलन किया था। भगत सिंह की बहादुरी के कई किस्से हमें इतिहास में देखने को मिलते हैं। युवाओं के आदर्श हैं और आज के युवाओं को भी उन्हीं की तरह फुर्तीला बनने की कोशिश करनी चाहिए। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इस क्रांतिकारी संगठन के भगत सिंह सक्रिय कार्यकर्ता हुए। कीर्ति और अकाली नाम के अखबारों के लिए भगत सिंह लेख लिखने लगे। समाजवादी विचारों से प्रभावित हुए युवकों ने देशव्यापी क्रांतिकारी संगठन खड़ा करने का निर्णय लिया। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव आदि इसके मुख्य थे। ये सभी क्रांतिकारी धर्मनिरपेक्ष विचारों के थे। 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान पर हुई बैठक में इन युवकों ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, इस संगठन की स्थापना की। भारत को ब्रिटिशों के शोषण से आजाद कराना, ये उस संगठन का उद्देश्य था। भी तरफ लोग क्रोधित हुए। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ने तो लाला जी की हत्या का बदला लेने का निर्णय लिया। लाला जी की मौत के जिम्मेदार स्कॉट के अधिकारी को मारने की योजना बनाई गई। इस काम के लिए भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, जयगोपाल इनको चुना गया। उन्होंने 17 दिसंबर 1928 को स्कॉट को मारने की तैयारी की, लेकिन इस प्रयास में स्कॉट के अलावा सॉन्डर्स, ये दूसरा अंग्रेज अधिकारी, मारा गया। इस घटना के बाद भगत सिंह भेष बदलकर कोलकाता गए। उस जगह उनकी जतेंद्र नाथ दास से पहचान हुई। उनको बम बनाने की अच्छी कला आती थी। भगत सिंह और जतेंद्र नाथ, इन्होंने बम बनाने की फैक्ट्री आगरा में शुरू की। उसके बाद भगत सिंह और उनके सहयोगी के ऊपर सरकार ने अलग अलग आरोप लगाए। पहला आरोप उन पर कानून बोर्ड के हॉल में बम डालने का था। इस आरोप में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, इन दोनों को आजन्म कारावास की सजा हुई। लेकिन सॉन्डर्स के खून के आरोप में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इन्हें दोषी करार करके फांसी की सजा सुनाई गई। भगत सिंह की मृत्यु 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इन तीनों महान क्रांतिकारियों को फांसी दे दी गई। इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय की घोषणा देते हुए उन्होंने हंसते हंसते मौत को गले लगा लिया। भगत सिंह के कुछ प्रसिद्ध वाक्य। सीने पर जो जख्म है, सब फूलों के गुच्छे हैं। हमें पागल ही रहने दो डॉक्टर, हम पागल ही अच्छे हैं। मैं एक मानव हूं और जो कुछ भी मानवता को प्रभावित करता है, उससे मुझे मतलब है। जिंदगी अपने दम पर जी जाती है, दूसरों के कंधों पर तो जनाजे निकलते हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये जीवनी समाप्त।